सत्य द्वेष अमृत। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। जब शरीरधारी जिया जल्द कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं, और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जाने का ही विचार करो। किस कदर ये कर्म यंत्र से ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है। पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। खाने पीने, देखने, सुनने, चखने और अनेक तरह के काम करने की ही इसे जन्म से ही सोची है। इसे ये भी पता है कि ये कर्म नेक है, ये कर्म बद है, नेकी बदी सबका इसे इल्म है। मनुष्य का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के जरिए इस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मगर नित ही शरीर के परायण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोग मोहवश होकर अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। जीव कई तरह के शरीर को धारण क्यों ना करे, हर जगह, हर समय, हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। अपना अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा नीचा ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जीव संसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। उनको ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यही उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर घेरता है, तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रातें सोचने में गुजर जाती हैं। उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी में गुजारने लगता है। पिछले सुखों को याद करके कलपने लग जाता है और आगे इसका कुछ बनता नहीं। मौत सामने नजर आने लगती है। जो जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र कलत्तर बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में ना स्वाद से कुछ खाया, ना पहना, ना पुण्य दान किया, ना सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह करते देखकर मन ही मन उड़ता जाता है, मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करना, परिवार का फैलाव कर लेना, जायदाद वगैरह खड़ी करता रहा। ये समझ ही ना आई कि ये असली रास नहीं है। यदि झूठ, कपट, छल, प्रेम द्वारा कूड़ कुसत करके इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। ये समझ में नहीं आया कि ये सब संपदा इसी जगह रह जाने वाली है। उसे ये पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास नेक अमली है। जिंदगी में ही कोई अच्छा कर्म ना बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। कहते हैं, बीजे पेड़ बबुल का आम कहां से खाए। आमतौर पर हिंदुस्तान में, खासतौर पर हिंदू जाति के अंदर ये विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारी कल्याण कर देंगे। जबकि जीवन में ही तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर के बरामदे में कर देते हैं। कहते हैं कि बूढ़े की मत मारी गई है, इसे अभी भी खाने का लालच बना हुआ है। जिनके वास्ते बड़े चाप चौंक से बड़े बड़े आराम वे सुख के सामान इकट्ठे करता था, वे दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे हैं। ये संसार है। कोई बेटा, पोता, देवता सहारा नहीं बन सकता। जब मरता है, पीछे घोड़ों पर चढ़कर चौरियां झुलाते हैं। बड़े बड़े आला कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक नहीं, मर गया तो बाजे गाजे शुरू कर दिए। ये बातें आम रोजाना देखने में आ रही है। जीवन में ही जो कुछ किया, जब तब सेवा, सिमरन, पुण्य, दान, अच्छे से अच्छा कर्म ही सहायता करने वाले हैं। जो ये समझते हैं कि 4 रोजा ये शारीरिक यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकता है।
वे ही बाहोश बुद्धि है जो ठीक समझकर ठीक ही चलते हैं। ऐसे ही बाहोश बुद्धि वाले जीव संसार में बहुत हैं जो बगैर सोचे समझे ही चलते हैं। ऐसे कई जीव ऐसे भी संसार में होते हैं जो समझते ठीक हैं मगर करते वक्त लोभ मोह के वश होकर गलत कर्म कर जाते हैं। ऐसे जीव भी संसार में होते हैं जो समझते ठीक हैं मगर करते वक्त लोभ और मोह के वश होकर गलत कर्म कर जाते हैं। सब तत्व बुद्धि वाला पुरुष वही है जिसने ठोक बजाकर सबको समझा और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है। वही बड़ी अकल वाला मनुष्य जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। दीनदयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सके। जितना समय शरीर ने अब तक भोगों को भोगा है वे तो समझो काल के मुख में चला ही गया, आगे का क्या भरोसा है। इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। मानव जन्म का परम लाभ इसी में है। ओम ब्रह्म।